नमस्कार, मैं अरविंद चतुर्वेदी आपके सामने हाजिर हूँ लेकर स्वच्छता की कुछ तस्वीरें, कुछ मेहनत और कुछ हौसले भी। हमारा यह कार्यक्रम लगातार आपके सामने गंदगी के खिलाफ की मुहिम को दिखा रहा है और इसमें उन हौसलों की भी बात कर रहा है जो स्वच्छता अभियान में शामिल हैं। आज हम आपको ले चलेंगे अपनी रेल की यात्रा पर। जी हाँ, वही रेल जो धरती से चांद के बीच की दूरी का लगभग 2.5 गुना रोज़ तय करती है और इसका रेल नेटवर्क 66,000 किलोमीटर में पूरे देश में फैला हुआ है। इतनी बड़ी रेल नेटवर्क का छोटे से हिस्से में दिखाते हैं स्वच्छता की मुहिम को। साफ सफाई के बीच गंदगी अभी भी मौजूद है, अपने तर्कों, वितर्कों और कुतर्कों के साथ। हम आज नई दिल्ली में देखेंगे अपने साफ सुथरे कैमरे के जरिए कुछ सफाई की अच्छी तस्वीरें। कुछ तस्वीरें आपको गंदी लगें तो मुंह मत बिचकाइएगा, सोचिएगा कि इस गंदगी को अपने सफाई वाले समाजशास्त्र के जरिए कैसे साफ करें। और नाम बताइए अपना। सलीम। अच्छा सलीम, ये बताओ कि जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नई दिल्ली में बड़े कूड़े तो नहीं हैं, साफ सफाई वाले भी हैं। आप यहाँ नई दिल्ली पे रहते हुए कितने साल से रह रहे हो? 25 साल हो गए। 25 साल से। तो अब में और अब क्या फ़र्क है? फर्क यह है कि गंदगी हम ही लोग फैलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते स्टेशन हैं। की सफाई वाली बात बताइए। स्टेशन की सफाई तो एकदम अच्छा चल रहा है, बढ़िया। कैसे? लोग कूड़े कबाड़ तो आप नजर नहीं आता इतना। तो भाई पान गुटखा टूकना, ये सब तम्बाकू खाना, ये सब टूकना गंदगी। जैसे आपने भी गुटखा मैंने भी खा रखा है गुटखा। तो कहाँ थूकोगे? हम कूड़ेदान में टूकेंगे जाके। झूठ बोले। और ये कैसे रंगीन हो गया? ये किनारे देखिए भाई, ये किनारे देखिए भाई, हमारे कैमरा जरा देखेगा, ये किनारे देखिए। यहाँ कोई गंदगी नहीं है लेकिन एक पूरा रंगीन है पान से। और हमने अकेला रोका, हम अकेला रोक खाते हैं, खाने को बहुत खा रहे, पुलिस खा रही है पूरी। लेकिन आपने कभी कूड़ेदान में नहीं थूका है? कूड़ेदान में हमेशा टूकता हूँ मैं। पक्का? पक्का। चलिए, अगर सलीम जैसे बता रहे हैं, वैसे विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन बता रहे हैं कि कूड़ेदान में थूकते हैं। अंदर 2 सफाई वाले हैं, यहाँ 4 हैं। यहाँ 4 हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप हैं, आप ये कितनी देर में इसको मतलब झाड़ू लगाते हैं? कितने घंटे की शिफ्ट है आपकी? शिफ्ट है हमारी, मेरी है 12 घंटे। तो अच्छा ये बताइए, जो स्वच्छता मिशन है जो बार बार बात हो रही है, उसके बाद कोई फर्क दिख रहा है आपको साफ सफाई? बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे? बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका काम बढ़ गया हो? नहीं, आपको काम क्या बढ़ा फर्क नहीं दिखा है? लोगों के बिहेवियर में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? हमें भी दिक्कत कम हुई है। जैसे कि साफ़ सफाई रहती है तो हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है। साफ़ सफाई रहती है, अचानक कुछ गंदगी दिखाई देती है, फिर काम करना ही पड़ता है। यानी पहले से लोग कूड़ा कम फैला रहे हैं? कम फैला रहे हैं। जैसे पहले क्या कूड़ा फैलाते थे? पहले तो कहीं भी कुछ भी बिस्किट का पैकेट या गुटखा सुटका कहीं भी थोड़ा और फेंक दिया, कहीं भी फेंक दिया। अब फिलहाल कुछ जैसे कि डस्टबिन है, देखते हैं लोग कहाँ डस्टबिन तो उसमें डाल रहे हैं। कोई ऐसा अज्ञानी है जो छोड़ देता है कहीं भी। तो ये एक सफाई की एक मुहिम है कि एक मैकेनिज़्म है कि जो रेलवे अपनी तरफ से कर रहा है कि साफ़ सफाई वाले अधिक नंबर में लोगों को डेप्यूट करके उनसे सफाई करवा रहे हैं। तो यानी कि एक मैकेनिज़्म अपना काम कर रहा है, लेकिन अब काम लोगों को भी करना होगा कि मैकेनिज़्म के साथ साथ अगर लोगों का ज़्यादा सहयोग रहा तो साफ़ सफाई की जो मुहिम है और साफ़ सफाई जो हम लोगों की चाहत है वो कहीं ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो आप पान खाया हुआ है आपने खुद से, तो पान का पीक और थूकने वाली आदत अभी भी नहीं ठीक हो पा रही है? नहीं वो, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने पे बिल्कुल कंट्रोल में हूँ। नहीं, आपने पान का पीक नहीं थूका? हाँ थूका, लेकिन जो मेरा यूज मी है उसमें मैं फेंका। किसमें? जो यूज मी है जिसमें फेंकने का है लिखा हुआ है, यहाँ पर नज़र थोड़ा दौड़ाने की बात है, यात्रियों को सब जगह सुविधा का बना हुआ है, उसमें अपना यूज कर यूज मी में। आप ऐसे नहीं थूकते हैं बाहर? नहीं, 90 वर्ष में मैं भारतीयों से मेरा ये कामना है कि स्वच्छता के लिए जो है सो विशेष सजग। पहले पान छोड़ना पड़ेगा? हाँ छोड़ दूंगा, अगर मेरे चलते अगर हो तो मैं छोड़ दूंगा। चलिए, एक कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है वसंत जी का कि पान से जैसे थूकने में बार बार समस्या आती है और ये दीवार कॉर्नर सब रंगीन हो जाते हैं, तो इनका कमिटमेंट है कि शायद ये पान छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी कुछ और चीज़ें हैं जो हमें और करनी होंगी, छोटी
अगर देखें आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड जो कभी गंदे रहा करते थे काफ़ी, लेकिन आज वो साफ़ दिख रहे हैं। यहाँ से पटरियाँ भी देख सकते हैं, पटरियाँ भी काफ़ी साफ़ दिख रही हैं। यानी कि जो रेलवे का एफर्ट है और जो रेलवे ने अपनी तरफ से स्टेशन प्रेमिसेस को जो मैकेनिज़्म उसको डेवलप करना था वो लगभग वो करने के लिए कर रहा है और उसका मैकेनिज़्म लगभग डेवलप हो चुका है। वो साफ़ सफाई रख रहा है। अब इसमें बारी है लोगों को सहयोग देने की। ये पुल है, पुल पे देख सकते हैं कि बहुत साफ़ सुथरा है, कोई ऐसे कबाड़ा नहीं पड़ा हुआ है और इस पुल पे जगह जगह आपको लिखे हुए बिलबोर्ड मिल जाएंगे जिस पे लिखा है कि सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ सामने लिखा हुआ है कि रेल की पुकार, सफाई की दरकार। तो बहुत साफ़ है कि यानी कि आप इस पूरे प्रेमिसेस को साफ रखें। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे ये है, अब इस पे लोगों ने डाल दिया है, लगा दिया है सर, है ना जी। तो ये अभी- गलत काम करते हैं। और इस पे पूरे पुल पे यहाँ पे एकदम देखा जाए तो हर जगह स्लोगन लिखा हुआ है और हर जगह ये भी है कि सीसीटीवी से आपको देखा जा रहा है, जी आप पे जुर्माना भी लग सकता है। जी। तो क्या लोगों की ये कैसे आदत बदले? घर पे तो ऐसे नहीं रहते लोग। जो आदमी इधर उधर डालता है वो घर पर भी वैसा ही रहता होगा सर। कैसे रहता है? वो अपनी खिड़की में इस तरह का लगाता होगा वो लगाता होगा नहीं, लेकिन वो अपना साफ सफाई भी नहीं करता होगा सही से, तब भी वो ऐसा ही फेंक रहा है इधर उधर। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये संस्कार वाली बात है। हाँ, वो संस्कार उसको नहीं मिला है। यदि उसको संस्कार मिला होता तो वो ऐसा नहीं फेंकता। चलिए ये देखिए, ये छोटी छोटी लोगों की आदतें हैं। कितना अवेयरनेस और इतना एफर्ट के बाद भी लोग जो है अब यहाँ पे कूड़ा छोड़ गए। डस्टबिन काफ़ी हैं, फिर भी उन्होंने ये छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे गंदगी जो है दिखाई देने लग जाती है। ये आपने ये रैपर क्यों फेंका? ये चिप्स वाला, क्या? ये चिप्स हम नहीं गए, और कौन फेंका है? हम खाए नहीं अभी। आप नहीं खाए? ये यहाँ पे क्यों कर रही हैं आप? गिरा दिया हमने पानी। क्यों गिराया आपने? सॉरी नहीं नहीं, अब नहीं गिराएंगे। मतलब आप देखें ना ये स्टेशन कितना साफ है और ये पूरा आपने गंदा कर दिया वहाँ। हाँ, गलती हो गई। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा हमें पानी तो गिरा ही दिया हमने। तो इसमें 500 का जुर्माना है, आप देंगे? वही तो बता रहे हैं ना, हम मान तो रहे हैं ना कि हमारे मानने से नहीं होता है। गया और पर भी सादा पानी है। 500 रुपये निकालो। 500 रुपये कहाँ से लाए? क्यों नहीं लाए? हम इसको 2-2, 3-3 रुपए में वो खिलौने बेचने का सामान लेके घूम रहे हैं। तो कहीं भी आप अगर ऐसे ही कर दोगे, कहीं भी कुछ कर दोगे आप। बाहर तो जाने ही वाले थे ना हम। अब तो गिरा तो दिए, गंदा पानी तो नहीं है, गुरलिश कर लिए। बात गंदा पानी और सही पानी की नहीं है। बात ये है कि आपने यहाँ से गिरा, वो देखो कहाँ तक गंदा हुआ है। नीचे पब्लिक घूम रही है। कितनी पब्लिक लगा रखी है सफाई के लिए? आप चेक करते हैं यहाँ पे? हाँ, सर। यस। तो कितने का जुर्माना होता है? ये 500 रुपये का भी, 1000 रुपये का भी, 1000 रुपये? 300 रुपये का भी। अच्छा, ये 1000 रुपये का क्यों है? 1000 रुपये का गंदगी में ज़्यादा गंदगी फैलाई तो 1000 रुपये भी कर देते हैं। अच्छा, कम है तो 100 भी कर देते हैं और थोड़ा ज़्यादा तो 500 भी कर देते हैं। आज किसी का किया अभी तक आपने? अभी तक नहीं किया, निकले हैं अभी हम। अभी निकले। हाँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई सज्जन जो है यही हमें मिल जाता तो हम फाइन कर देते इसको, है ना। हाँ। चलिए ठीक है। ये आदती तो है जो हमें बार बार शर्मसार करती है। लोग अपनी आदतों को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। आखिर छोटी सी एक अच्छी आदत यानी कि कूड़े को डस्टबिन तक ले जाने में हमें बहाने बनाने की ज़रूरत ही क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम एक परिवार से मिले जिनको हमने देखा पहले कि वो उनकी छोटी छोटी आदतें कैसे कूड़ा करकट फैला रही हैं। उसके बाद हम उनके पास गए तो उन्होंने लंबा सा भाषण पूरे परिवार ने स्वच्छता पे दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम और साफ सुथरा दिख सकते हैं। लेकिन जब हमने उनकी फैलाई गई गंदगी के बारे में पूछा तो वो सब संकोच में पड़ गए और उसके बाद सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने कई सारी दलीलें हमारे सामने पेश की। हमें क्या करना चाहिए साफ रखने के लिए? हमें ये करना चाहिए कि जेब में पैकेट रखना चाहिए। अच्छा, और जो बोतल, जो दूध वाली बोतल, हाँ वो कहाँ रखनी चाहिए? आइए मुझे दिखा दीजिए, यहाँ आपने रखी है। हाँ, किसी के पैर में ना आए और किसी के पैर में ना आए। अगर आप इसको उठा करके डस्टबिन में डाल दें तो और अच्छा होगा। डस्टबिन में डाल सकते हैं, पर डस्टबिन कहाँ है ये बताइए। ये है पास में। अगर डस्टबिन और जगह लगाए जाए तो बेटर हो सकता है। और डस्टबिन है अभी नई दिल्ली पे। हाँ। ये बोतल आपने ही डाली है, आप उठा के डालिए। ओके, आप जो डालिए इसको।
हाँ जहाँ एक ये थैली रखो डस्टबिन है पर- नहीं है डस्टबिन पर एटिकेट सिंपल सी है एक बात है समर्थ मैंने आपको ऊपर से मैंने वॉच कर रहा था और मैंने देख रहा था मैंने रखी क्योंकि मैंने लेकिन आपने देखा कि मैंने एक जो पैकेट था वो जेब में रखा नहीं, ये और अच्छी बात है। बॉटल क्योंकि बॉटल जेब में क्योंकि नहीं उसके रखी बाद जा सकती। आपने मूव किए इधर हाँ मैं इधर मूव करा कि आप- इधर तक आया था। देखो ये आप देखो यहाँ तक आए आप एक बॉटल लेके गए यहाँ पे आप मेरे को बताइए यहाँ तक मैं आ गया उधर से यहाँ तक आ गया कहाँ ढूंढते पे हैं। हाँ एक बार आपके ढूंढते साथ ही हैं। ढूंढते ओ सॉरी कोई बात नहीं चलो कोई नहीं वो सूख जाएगा हम आपके साथ ही ढूंढते हैं कि कहाँ है ये देखिए ये रहा कहाँ पे ये रहा पर प्लेटफॉर्म नंबर अब आप बता रहे थे कि बहुत अच्छे डस्टबिन हैं बहुत अच्छे डस्टबिन हैं कहाँ पे हैं नहीं यहाँ मेरे को देखना है मैं भी ढूंढता आप ही के साथ क्योंकि मैं सुबह से वन नई दिल्ली में घूम रहा हूँ वन हाँ सिंगल वन ठीक है कितने देर बाद कितनी कदम बाद हार्डली अपनी जगह 50 to 60 का देखिए Foot कितने स्टेप होंगे 60 के 70 बाद एक बड़ा डस्टबिन है हाँ। दो छोटे डस्टबिन है हमारे पास बहुत सारे लॉजिक होते हैं अपने को बचाने के लॉजिक्स तो इंडिया तो लॉजिक्स पे चलता है सिंपल सी बात है कि कुछ भी इंडिया तो लॉजिक पे ही चलता है मुजफ्फरनगर से आप पैसेंजर से आए और चिप्स का पैकेट यहाँ खाया कितना दूर है यहाँ से यहाँ से 5 घंटे लगे 5 घंटे यानी 5 घंटे आपने वो पैकेट अपने पास रखा अभी कहाँ है वो पैकेट खा लिया नमकीन का तो भाई नहीं ये तो और फेंक के गए एक ये पड़ा पीछे हमारा हमने नहीं फेंका ये वाला हाँ ये वाला हमने नहीं डाला अभी तो नहीं कुड़े में कुड़े क्यों कहाँ साफ नहीं दिख रहा नहीं नहीं ये तो हमने नहीं डाला तो मगर ये वाला कूड़ेदान ढूंढना डाला आपने कूड़ेदान ढूंढना अभी कुछ नहीं ढूंढा अभी हम यहीं पड़े भूख के प्यासे हम तो भूख के प्यास से पड़े मैं खाना को भी नहीं मिला यहाँ कूड़ेदान में डाल दो इसको हम ही डालते हैं कहाँ है कूड़ादान बता दो आप ढूंढो थोड़ा सा तो ढूंढोगी थोड़ी सी तो मुश्किल आएगी कोई बात नहीं कहते नहीं अभी डालो हमारे नहीं साथ बस हम आ साथ ही जाओ। ले जाएंगे लो हम साथ ही ले जाएंगे अपना घर ही डाल देंगे कहाँ फेंका पैकेट डस्टबिन में कहाँ है डस्टबिन ट्रेन के नीचे हाँ जी कहाँ है दिखा दो ट्रेन के नीचे फेंका कहाँ है ये देखो छोटे सरदार जी का ये डस्टबिन नहीं बोलो अभी मैंने खाया वैसे तो बताया अभी कि मैंने डस्टबिन खाई नहीं हाँ। जेब पड़े हैं अरे नहीं खा ली नहीं खाया कुरकुरे खा लिए कुरकुरे खाए कुरकुरे कुरकुरे मैं खाता ही नहीं नहीं खाते हो नहीं पक्का पक्का है ना और डस्टबिन कहाँ है वैसे डस्टबिन ट्रेन के नीचे हाँ जब डस्टबिन नहीं मिले तो क्या करोगे बताओ पॉकेट में फोल्ड करके रख लूंगा वेरी गुड साफ सफाई का मतलब सिर्फ ट्रेन और पटरियों तक ही सीमित नहीं है आपका मतलब पूरा एरिया की वेटिंग हॉल कैसा है टॉयलेट्स कैसे हैं और फिर साथ के साथ जो कि पीने के पानी वाली जो व्यवस्था है वो कैसी है वो भी क्लीननेस साफ़ सफाई और हाइजीन में आता है तो यहाँ वेटिंग हॉल में पड़ताल करते हैं कि वेटिंग हॉल का क्या हाल है और लोगों से भी जानेंगे कि क्या पहले से बेहतर है या फिर उन्हें और कुछ दिक्कत आ रही है आप बताएंगे कि क्या ये पहले से वेटिंग हॉल में बैठना कैसा लग रहा है एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो गए मैं आया नहीं पहले तो आई डोंट नो पहले कैसा था और अब कैसे है आप ये बताइए क्या दिख रहा है ये क्या दिख रहा है बिल्कुल क्या ये नई दिल्ली में ही दिखाई दे रहा है या कहीं और स्टेशन पे जाती है वहाँ पे भी दिख रहा है नहीं अभी तो नई दिल्ली में दिखाई दे रही है बाकी जगह तो गंदे रहते हैं ट्रेन साफ हुई या रेलवे स्टेशन साफ हुआ हुए हैं लगता है चेंज है पर अभी काफ़ी काम करना बाकी एटलीस्ट वो जो सफाई कर्मचारी है अब दे स्टार्टेड विजिटिंग बोगीज डब्बे में आना सफाई कर रहे हैं स्वीपिंग बार फुटिंग पे सफाई हो तो अच्छा है कुछ आवरली हो जाए 2-4 घंटे के बाद तो अगर 24 घंटे टॉयलेट्स को हम मेंटेन करना पड़ेगा लोड को देखते हुए जहाँ रश नहीं है वहाँ तो ठीक है यहाँ रश काफ़ी है और मुझे लगता है कि 4 घंटे पीरियडिकली कोई साफ़ करने वाला आए तो अच्छा रहेगा स्टेशन और वेटिंग हॉल की व्यवस्था देखने के बाद ज़रा देखते हैं कि ट्रेन के कोच में क्या स्थिति है स्लीपर क्लास कैसा है एसी कोच कैसे हैं और जनरल डिब्बे में यात्रियों को साफ़ सफाई की क्या दिक्कतें हैं चलते हैं झेलम एक्सप्रेस में झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पुणे तक का सफ़र तय करती है और दिल्ली से होकर गुजरती है इस ट्रेन में पहले देखेंगे कि क्या है इसमें सफाई की मुहिम का असर और इसके बाद फिर देखेंगे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का हाल जो नई दिल्ली से बनारस तक का सफ़र तय करती है
ये ट्रेन है महाबोधि, इसका जो एक जर्नल कोच है और इसमें देखिए कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी है ये टॉयलेट के पास में। और ये ट्रेन यहीं से अभी चलने वाली है, नई दिल्ली से ही चलेगी, लेकिन इसका बेसिन और ये भी अभी तक गंदा ही है। इसकी पूरी तरह से सफाई नहीं की गई है। ये पूरा जो है, इसको लगता है कि यार्ड में इसकी सफाई नहीं हुई है, इस पूरी ट्रेन की, इसके पूरी शक्ल से लग रहा है। साफ सफाई संबंधित शिकायत की मतलब अपन को आगे नहीं करना पड़ता, यही कर देते हैं। जैसे कि पानी वगैरह वाटरिंग वगैरह के लिए हमें आगे बोलना पड़ेगा आगे। लेकिन जैसे ये तो एसी कोच है, स्लीपर कोच भी अटैच होता है, लेकिन जो जनरल कोच है वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, वो अटैच पहुँचे। अगर कोई आगे बोलेगा तो अपन मैसेज करेंगे उसका। अच्छा, यानी कि जनरल कोच का कोई यात्री आपको कंप्लेन करता है, लेकिन आप मिलेंगे कैसे उसको? तो ट्रेन बाहर ही मिलूंगा गाड़ी के, जब गाड़ी कहीं खड़ी है और बाहर खड़ी हुई है तब मिल सकता है आके उनके लिए। लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है। यस, मुश्किल तो है थोड़ा भाई। वो अगर उतर के आ रहा है तो थोड़ा जगह की समस्या है, उसकी जगह भी समझ जा सकती है, चली जाती है लगभग। हम देख रहे हैं अभी B2 कोच, जो हमारे साथ उनके कोच अटेंडेंट भी हैं। देखते हैं, ये झेलम एक्सप्रेस है, जम्मू से आती है और पुणे तक का सफ़र तय करती है, यानी और काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ पे हम देखेंगे कि B2 में सफाई का क्या हाल चाल है, क्या यात्रियों को कोई शिकायत है। ऑन बोर्ड आजकल सफाई की भी व्यवस्था है। वो स्टाफ है, उसका नाम है OBHS स्टाफ, जो है सफाई वाले, वो ऑन बोर्ड रहते हैं ट्रेन में, यानी कि ऑन बोर्ड उनको आप शिकायत कर सकते हैं या हेड TT को भी शिकायत कर सकते हैं अगर सफाई संबंधी कोई भी दिक्कत है तो। आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं अभी? जम्मू से। तो जम्मू से क्या ये कोच में आपको कोई दिक्कत हुई साफ सफाई को लेकर के? नहीं। टॉयलेट्स को लेकर के? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा लगा कि मुझे कंप्लेन करना चाहिए? नहीं। जम्मू से नई दिल्ली तक का राधा अग्रवाल ने सफ़र तय किया है और इनको साफ़ सफाई को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। और आगे देखते हैं कि किसी को हाइजीन से या इस संबंध में किसी भी यात्री को कोई दिक्कत है। आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? जम्मू से। जम्मू से कहाँ जाएंगे? मथुरा जाएंगे। मथुरा से गोवर्धन। कोच पहले से कैसा साफ आपको लग रहा है? पहले से साफ है। पहले से साफ है? पहले साफ है। आपको अच्छा फील हो रहा है? हाँ ठीक है, फिलहाल साफ सफाई की पूरी व्यवस्था। हाँ ठीक है। ज्योति जी बताइए, क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें? वैसे तो ठीक है। अच्छा। थोड़ी सफाई, ये ब्लैंकेट्स वगैरह ज़्यादा साफ चाहिए, थोड़े से अच्छी क्वालिटी के चाहिए। अच्छी क्वालिटी। हाँ। अगर हम घर में होते हैं तो शायद डस्टबिन तक जाते हैं, लेकिन ट्रेन में या फिर हॉस्पिटल में ऐसी जगह जाते होते हैं। करने वाले घर पे भी करते हैं, वो बाहर भी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब काफ़ी कुछ हमारे पे भी डिपेंड करता है। अगर रेलवे हमें इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट दे रहा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आइए और आगे इस कोच में निकलते हैं और पूछेंगे यात्रियों से कि उनका किस तरह का अनुभव रहा है इसमें हाइजीन को लेकर के या उसको। आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? जम्मू के हिस्सा है। जम्मू से। हाँ जी। आपको कैसा लगा कि साफ सफाई कोच में कैसी है? नहीं, पहले से बेहतर। पहले से अच्छा है। हाँ। कहीं आपको ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कुछ नंबर और स्टिकर दिखाई दिए? नहीं। कोचेज में कहीं नहीं। कुल मिला के यात्री पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो व्यवस्था है साफ सफाई और हाइजीन को लेकर के काफ़ी पहले से सुधरी है। यानी कि जो मैकेनिज्म है, जो रेलवे ने एफर्ट किया लोगों को साफ़ सुथरी ट्रेन देने का, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाबी मिल रही है। लेकिन इस मिशन को अभी और आगे बढ़ाना है जब तक कि पूरी तरह से सफाई ना हो पाए। इस तरह हम लोग के पास रहता, माने कि हम लोग के 64 बर्थ है, तो हम लोग का अप डाउन के लिए मिलता है 400 पिल्लू कवर मिलता है और निपकिन भी 400 मिलता है और ब्लैंकेट 400, 450 बेड शीट मिलता है और 64 बेड शीट का है तो 68 मिलता है, मानी 4-6 एक्स्ट्रा मिलता है। सो किसी को कोई कंप्लेन नहीं होना मांगता है, चेंज करके दे देने के। अरे जगन्नाथ शाह ने बताया, ये झेलम एक्सप्रेस B2 के कोच टेकर हैं, इन्होंने बताया कि इनके पास एक्स्ट्रा रहती है। अगर किसी को हाइजीन संबंधी कोई भी शिकायत हो, पिलो कवर या तकिया या बेडशीट से, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप ये कहाँ से आ रही हैं? जी हम पठानकोट से आ रहे हैं। पठानकोट। क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला जी, आपको ये टॉयलेट्स और ये साफ सफाई कैसी लगी पहले से? ठीक ही है। अच्छी है? ठीक है। मतलब आप रेगुलर कभी चलती हैं? हाँ जी। ठीक लगी? हाँ जी। पहले से साफ है? ठीक है, ज़्यादा साफ भी नहीं है। ज़्यादा साफ ही नहीं है। अच्छा, और देखते हैं कोच की क्या हालत है, लोगों की को भी देखते हैं कि लोगों ने किस तरह से कोच को रखा हुआ है। आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से।
मुंबई से दिल्ली आए हैं, दिल्ली से यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप रेगुलर यानी कि ट्रैवलर? या तो आपको कैसा लग रहा है कि कोचेस में किस तरह के पहले से? अभी तो मैं मुंबई से तो हम राजधानी में आए, दिल्ली बहुत अच्छा था बिकॉज राजधानी है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। आप वॉशरूम्स देख सकते हैं कैसे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ पीपल आर नॉट कीपिंग दैट क्लीन। सुरेश जी, ये जैसे आपने ह्यूमन बिहेवियर की बात बताई कि वो ह्यूमन एक तरह से वही इशू वहीं पे ही है, इशू वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन लोग कुछ नहीं कर रहे। आप देख सकते हो ना, आप सिचुएशन वॉशरूम्स की। वंदना वंदना जी, क्या आपने कैसा फील किया ट्रेन में? सफाई मेंटेन करना तो हमारा ही काम है। अगर आप यहाँ वहाँ पेपर्स फेंकेंगे, पानी रहेगा, वॉशरूम्स अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं आपको खुद अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी जो अभी भी मिसिंग है। वैसे रेलवे ने मुझे बताया कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है कहीं ना कहीं। हर कोच में कम से कम एटलीस्ट हर कोच में नंबर होना चाहिए, कहीं ना कहीं पेस्ट करना चाहिए उनको कि ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी भी जनता अवेयर नहीं है, राइट? हम अवेयर हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट दोज नंबर्स एंड ऑल, सो दे शुड पेस्ट इट ओवर देयर, राइट? इन एवरी कोच दे कैन डू दैट। जो अभी आप ये खाना पीना खा रही हैं, ये तस्तरियाँ हैं, ये प्लेटें हैं, इनको आप कहाँ थ्रो करोगे? कहाँ फेंकेंगे आप? बाहर फेंक देंगे। तो मतलब ये आपको यहाँ डस्टबिन नहीं दिखाई दिया इस कोच में? नहीं, डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन नहीं है। तो अगर डस्टबिन होता तो डस्टबिन में डालते। बाहर तो लगा हुआ है टॉयलेट के पास। किधर? हमने तो कभी देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं कभी, ना ही किसी ने बताया हमें कि। हाँ, तो आपके इन्हीं सब फेंकने से ना ये गंदी होती है पटरियाँ। नहीं, वो तो ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो तो ये है ना कि हमें तो पता ही नहीं कि डस्टबिन भी होता है यहाँ पे। पूरे दिन में कितना घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटे। 12 घंटे। अच्छा, ये आपको लगता है कि बहुत साफ करना पड़ता है ऐसा कुछ? नहीं, साफ तो करना, काम तो काम ही होता है ना, काम तो करने पड़ेंगे। अब ये देखिए, ये दिवाकर का जज्बा है कि काम को काम की तरह ले रहे हैं। वो सफाई करने में जुटे हैं, लेकिन एक आदमी के लगातार इस तरह से मेहनत करने से पूरी व्यवस्थाएं साफ नहीं होंगी। सफाई के अभियान को अगर सफल बनाना है तो लोगों को भी आगे बढ़ के आना होगा और उसे साफ सुथरा रखने में सहयोग देना होगा, तभी हमारी रेलवे पूरी तरह से साफ सुथरी दिखाई देगी और जिस व्यवस्था की हम उम्मीद करते हैं वो हमें मिल पाएगा। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से चल करके बनारस तक का सफ़र तय करती है। लगभग 750 किलोमीटर का इसका पूरा रनिंग है और इसके हम एसी कोच के पास खड़े हैं और अभी हम देखेंगे कि सफाई के लिए इसमें क्या क्या इंतज़ाम है, इसके टॉयलेट्स कैसे हैं। और हमारे साथ अभी हम देखेंगे कोच में, और कोच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोच में कोच टेकन है। विशा जी, इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने सफाई के लिए क्या ख़ास इंतज़ाम किए हुए हैं। पहले सफाई कर्मचारी चलता था इसमें, और स्टाफ की शॉर्टेज है, क्या है, आदमी दिक्कत, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, स्टाफ बढ़ नहीं रहा, उसके कारण वो भी कारण हो सकता है। और क्या कारण है भाई, मैं अपना काम खुद ही नहीं करने पाता हूँ, दूसरे काम पे क्या ध्यान दूँ। और इस समय अभी तो किस तरह से पैसेंजर को भी दिक्कत होती है, हमको भी पैसेंजर आता है, कहता है कि इसको सफाई करो, तो हम लोग को सफाई कर्मचारी तो है नहीं, हम अपना ही काम नहीं पूरा करने पाते, तो सफाई में क्या करें। और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद गंदगी होती है, कितना सफाई करेंगे। चलिए एक जगह थोड़ा सा गंदगी साफ कर दिया, पैसेंजर को सुविधा दे दिया, मगर कितना सफाई करेंगे। अच्छा, कोच में चलिए ज़रा, आप तभी बात भी करते रहेंगे। चलिए आप कोच में अभी देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आप सफाई तो अभी नहीं करा पाते होंगे, जैसे बरेली हुआ, मुरादाबाद या फिर लखनऊ में ही आप किसी को कंट्रोल रूम से भी अगर बोलेंगे तो वहीं सफाई वाला है। स्टेशन पे ही अवेलेबल है और छोटे स्टेशन तो मिलेगा नहीं सफाई वाला। जैसे यहाँ से ट्रेन गई तो अब मुरादाबाद ही साफ हो पाएगी। जी जी, मुरादाबाद। लगातार इस ट्रेन से आप सफ़र करते हैं, तो ये कैसे आपको लगता है कि कुछ साफ सफाई में कुछ अच्छा हुआ है ट्रेन करने से? यहाँ पहले से काफ़ी बेटर हुआ। जैसे मतलब क्या आपको फील हो रहा है, किस तरह के? मतलब यहाँ के वॉशरूम काफ़ी चेंजेस हुए हैं, सही हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये पहले की ट्रेन जो थी और अब का, उसमें साफ़ सफाई का कैसा आपको फील होता है? पहले से तो बहुत बढ़िया है सफाई। कैसे लगी? जैसे क्या आप फील करते हैं? जैसे अब लोगों में खुद में जागरूकता आ रही है उस सफाई को लेके, मोदी जी के चलाने के जो अभियान उन्होंने चलाए, उस वजह से लोग खुद जागरूक हो रहे हैं। कूड़ा कचरा फेंकने के लिए वो डस्टबिन देखते हैं कहाँ पे है पहले। लेकिन अभी देखा इस ट्रेन में डस्टबिन काफ़ी छोटा है। हाँ, ये डस्टबिन तो काफ़ी छोटा है, इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए डस्टबिन के लिए अगर कुछ हो सके तो अच्छा है। जैसे आपके पास बहुत सारे कुरकुरे हैं, खा सकते हैं क्या हम लोग भी? तो
आप अच्छा ये कुरकुरे खाने के बाद ये पैकेट कैसे क्या करेंगे, इसका क्या है? वहाँ डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन में? हाँ। और नहीं अगर डस्टबिन मान लीजिए फुल है, नहीं मिल पा रहा है तो बाहर कैसे डालेंगे? ये तो ग्लास है। वो गेट खुला रहता है कभी कभी। यानी कि आप रिस्क लेके उसको बाहर फेंक देंगे? हाँ। अपने बैग में नहीं ले सकती इसको? बैग में भी ले जा सकते हैं बट बाहर फेंकना प्रेफर करेंगे। अगली बार से क्या कमिटमेंट होगा? बैग में कूड़ा ले जाना। जैसे एक पॉलिटिकल अपील हुई पॉलिटिकल मंच से और एक प्रधानमंत्री ने देश ने अपील की, तो क्या उसकी वजह से पूरा मैकेनिज्म हिलाया और लोगों में अवेयरनेस आया? नेचुरली डेफिनेटली, बिकॉज जो अभी अवेयरनेस जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हुआ है और जो किराया बढ़ाया गया है, तो एक तरफ से गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से जो फैसिलिटी पैसेंजर्स को देना चाहते हैं वो भी अब दिख रही है। मतलब खाली एक जो सुनने को होता है कि यार ठीक है अभी हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, बट मेरे ख्याल से अब एग्जीक्यूट भी हो गया, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ अगर इस ट्रेन से, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रही हैं। हाइजीन जो खाना है, खाने को लेकर की बड़ी शिकायत रहती है हमेशा, तो कितनी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं? सर हम लोग का पूरी कोशिश रहता है कि एकदम बिल्कुल साफ़ सफाई स्वच्छता से खाना ही पैसेंजर के पास है प्रोवाइड जो होगा वो एकदम अच्छा से अच्छा हो, ताज़ा और गर्म। जी ताज़ा और गर्म और अच्छा से अच्छा खाना। एक साल पहले की अगर आप बात करो तो कंपैरेटिवली काफ़ी सारे चेंजेस हैं। स्वच्छ के लिए भारत अभियान जो चल रहा है उसमें लोग, मुझे लग रहा है कि लोग ध्यान दे रहे हैं और दे मेक देमसेल्फ कि यार अंदर कूड़ा क्या कहते हैं डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर नहीं फेंक रहे। ज़बी, अच्छा ये बताइए कि बड़ा लंबा सा हाथ होता है तो आपका हाथ में देखना चाहूँगा कि यहाँ से आप कैसे खिड़की में फेंक पा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, इतना मुश्किल है। और ये वाले छिलके जो नीचे है वो मेरा दूसरा सच्ची नहीं सच्ची में। आप में से कोई इसका मैकेनिज्म समझा दे, मूंगफली खाने का बेहतरीन जो कूड़ा ना फैले। आप बताइए। हम तो बता दिए अपने। कैसे? देखिए अगर मैं इसको मूंगफली को यहाँ रख दूँ, यहाँ ऐसे, अब देखिए आप इसको ऐसे रख दें और अब जो है ये देखिए ये मैंने यहाँ इसको फैला दिया, अब इसको यहाँ रख दीजिए और इसका छिलका अगर आप इसमें डालें कैसा रहेगा? हैं? तो इतना छोटा सा मैकेनिज्म था, आप लोग बोल रहे हैं कि मैं समझा दूं। अच्छा ये बताइए कि इस पैकेट का फिर क्या करेंगे आप? बाहर फेंक देंगे। बाहर देखिए ट्रेन में बाहर आपको गंदगी अच्छी लग रही है? नहीं। इधर तो फिर बाहर क्यों फेंकेंगे? डस्टबिन नहीं है ना इधर। अच्छा इस वाले पैकेट में सुनिए, इस वाले पैकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप इसको फोल्ड करके बैग में ना रख सकें, ऐसा इसमें कुछ भी? इसमें बिस्कुट वगैरह रहता है, बैग भी गंदा हो सकता है ना। फोल्ड कर लें हाँ तो कैसे बैग? तो ठीक है, फोल्ड करके पैकेट में रख लो। विद बिस्किट ये रैपर आपके पास है, ठीक है, तब तक तो ये ख़राब नहीं है, आपके बैग को ख़राब नहीं कर रहा है, आपके किसी को ख़राब नहीं कर रहा है। लेकिन बिस्किट खाते इस रैपर में ऐसा कौन सी आग लग जाती है कि सब ख़राब होने लगता है? वो मुझे बता दीजिए, वो साइंस मुझे बस समझा दीजिए कि रैपर में अगर सामान है हाँ, तो ख़राब नहीं है, लेकिन रैपर में सामान खाते ही उस रैपर में कौन सा केमिकल पैदा हो जाता है जो आपके बैग को गला सकता है, आपकी जेब को गला सकता है? वो तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसको फिर अपने ही बैग में डालो, फिर ले जाके कहीं पर डालो, जो पॉसिबल। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलिए, कूड़ा इधर उधर मत फैलाइए, गंदगी को इकट्ठा डस्टबिन में ही फेंके। यानी कि चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर, मूंगफली के छिलके स्टेशनों पे बहुत नज़र आते हैं, तो इनको डस्टबिन तक ले जाने के लिए थोड़ी सी कोशिश कीजिए और आप उन्हें डस्टबिन तक ही पहुंचाएं। ये मत सोचिए कि मेरे एक अकेले से करने से सफाई होगी या नहीं होगी। आप अपनी सफाई तो करना शुरू करें। देखिए ये कैसे पूरी मुहिम, स्वच्छता की मुहिम पूरे देश में फैलेगी और लोग गर्व के साथ कहेंगे कि हमारे देश के लोग जिम्मेदार हैं। तो गंदगी के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। नमस्कार।